हेलो एवरीवन। तो जो आज का जो यूनिट है हमने क्लास में इस यूनिट में 6.1 में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जब हम क्लास अटेंड ऑफलाइन क्लास जब मैं लूंगा तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर वहां पे कवर करूंगा। ठीक है। तो वहां पे मैंने कल आपको कुछ नोट्स ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं। ऑलराइट। अब हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में इस टॉपिक को हम पूरा कवर कर लें। तो पहले हम सिलेबस की तरफ नजर अगर दौड़ाएं तो 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 सिलेबस के अंदर प्रेजेंट है। तो जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो चूंकि हम वीडियो के थ्रू कर रहे हैं तो वीडियो में कवरेज इजीली हो जाता है और ज्यादा हम कंटेंट डिलीवर कर पाते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चीजें बताऊंगा ताकि वो कहानी आपको समझ में आए। है ना। इस पे हमने एक मॉडल असाइनमेंट भी आप लोगों से एक प्रोजेक्ट भी बनवाया है ऐसे पॉलीमर्स का जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में, ये वाला जो पार्ट है डे टू डे लाइफ में हमने जो यूज करते हैं, जैसे कंघी हो गया, हमारे बाल हो गए, कपड़ा हो गया, तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। ठीक है। तो हमने कुछ प्रोजेक्ट के माध्यम से भी देखा है और आज की क्लास में हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है। तो हम टॉपिक वाइज बिल्कुल चलेंगे इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं 6.2 से। हम 6.2 से चलेंगे और 6.5 तक कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर का नाम है पॉलीमर्स। ठीक है। पॉलीमर्स का मतलब होता क्या है? पॉलीमर की मीन जितने भी टर्म्स है पहले उसकी मीनिंग देख लेते हैं। जो पॉलीमर होता है उसको हम बहुलक बोलते हैं। ठीक है। जो मोनोमर होता है, जिससे पॉलीमर किससे बनता है? मोनोमर से बनता है। तो मोनोमर का हिंदी अनुवाद क्या है? एकलक है। पॉलीमराइजेशन का हिंदी अनुवाद क्या है? बहुलकीकरण है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब कितने मोनोमर, कितने एकलक मिलके एक बहुलक बनाते हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब कितने एकलक मिलकर एक बहुलक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या हाउ मेनी मोनोमर्स आर यूटिलाइज व्हाइल मेकिंग अ पॉलीमर। तो दी जाता है बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो अब तक हमने क्या सीखा? अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं पूरे लेक्चर को। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ढेर सारे एकलक को हम अगर जोड़ दें एक साथ, ढेर सारे एकलक को एक साथ अगर हम जोड़ दें तो एक हमारा बहुलक बनता है। ठीक है। इसका मतलब अगर एक से ज्यादा मोनोमर्स को हम ऐड कर दें और वो बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाए तो एक पॉलीमर का निर्माण होता है। अच्छा, जब मोनोमर को जोड़ रहे हैं, जब एकलक को हम जोड़ रहे हैं तो दो दो पॉसिबिलिटी है कि जो मोनोमर है वो सारे एक टाइप के हों, यानी M+M+M। ठीक। या फिर दो तरह के हों या दो से ज्यादा तरह के हों, M1+M2, या फिर M1+M2+M3 टाइप। ठीक है। तो एक से ज्यादा या एक जैसा मोनोमर हो सकते हैं। तो ऐसा कोई पॉलीमर ऐसा कोई पॉलीमर जो केवल एक तरह के, ओनली वन टाइप के एकलक से बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। और अगर एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर है, एकलक है, उससे जो पॉलीमर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? को पॉलीमर। ठीक है। मोनोपॉलीमर और को पॉलीमर। तो ये बेसिक चीज हमको यहाँ पे समझ में आती है। अब इसका हिंदी अनुवाद अगर हम बात करें तो जो होमोपॉलीमर होता है इसको हम बोलते हैं समबहुलक। क्या बोलते हैं? समबहुलक। और जो को पॉलीमर होता है उसको बोलते हैं सहबहुलक। ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। ठीक। तो हमने क्या सीखा कि दो या दो से ज्यादा पॉलीमर जब मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। और कितने एकलक जुड़ रहे हैं? 10 जुड़ रहे हैं। ठीक है। 10 पॉलीमर जुड़ के कर रहे हैं, या 100 पॉलीमर मिलके कर रहे हैं, या 1000 पॉलीमर मिलके कर रहे हैं, या फिर लाख पॉलीमर मिलके लाख लाख एकलक मिलकर एक बहुलक बना रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। डिग्री मतलब कितने, है ना, संख्या संख्या बताएगा या मॉलिक्यूलर वेट बताएगा। ठीक है। समझ में आया? और अगर एक तरह का पॉलीमर होगा तो उसको बोलेंगे समबहुलक। और अगर दो या दो से ज्यादा तरह के होंगे, एक या एक से ज्यादा तरह के होंगे, तो उसको हम सहबहुलक बोलेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम, ये सिलेबस में आपके एग्जैक्टली नहीं दे रखा है। देखिए, अगर अगर आप सिलेबस ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कहीं दे नहीं रखा है। ठीक है। तो इस चीज को हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है। बिना इसको पढ़े अगर आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में। इसलिए मुझे क्लासिफिकेशन थोड़ा सा एनसीईआरटी से उठा के पढ़ाना पड़ेगा।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर या फिर बहुलकों का वर्गीकरण करना है हमें। ठीक है, तो इसमें हम अगर आधार चेंज करेंगे, किस आधार पे हम पॉलीमर का वो कर रहे हैं उसके आधार पे, अगर हम ओरिजिन के आधार पे देखें, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पे देखें, फिर हम एक बार स्ट्रक्चर के आधार पे देखें यानी संरचना के आधार पे देखें, फिर एक बार हम सिंथेसिस के आधार पे देखें किस तरह का रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, संश्लेषण के आधार पे देखें, या फिर हम मॉलिक्यूलर फोर्सेज के आधार पे देखें, तो हम आणविक बल के आधार पे अगर हम मॉलिक्यूल को कैटेगराइज करेंगे तो अलग अलग पॉलीमर का निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग बहुलक बनाए जा सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को अब हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ओरिजिन के आधार पे करूं तो या तो भाई नेचर ने दिया है, प्राकृतिक रूप से वो प्रेजेंट है, या फिर उसको संश्लेषित किया गया है, या ह्यूमन मैन मेड है, सिंथेटिक है। अगर हम संरचना के आधार पर देखें, स्ट्रक्चर के आधार पर देखें, तो रेखीय हो सकता है यानी लीनियर हो सकता है, या शाखीय हो सकता है यानी ब्रांच्ड हो सकता है, ब्रांचिंग हो सकती है, या फिर उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग यानी ढेर ब्रांच कई तीन डायरेक्शन में एक्स वाई जेड एक्सिस पे ब्रांचिंग हो रखी है। ठीक है, उसको क्रॉसबद्ध भी बोलते हैं या क्रॉस लिंक्ड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर हम संश्लेषण के आधार पर देखें तो जो हमारा बहुलक है उसको यौगिक पॉलीमर कहेंगे, यौगिक बहुलक कहेंगे यानी एडिशन पॉलीमर कहेंगे, या फिर संघनन पॉलीमर कहेंगे, या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। सिंथेसिस के आधार पे संश्लेषण किस तरह से हम उसका निर्माण कर रहे हैं, किस केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो एडिशन मैकेनिज्म होता है और कंडेंसेशन मैकेनिज्म होता है। आणविक बल पे आधार पे करें तो हमारे सिलेबस में ये दो चीजें नहीं पढ़नी है, फाइबर्स नहीं पढ़ने हैं आपको, इलास्टोमर्स नहीं पढ़ना है। अपने सिलेबस में हमको केवल थर्मोप्लास्टिक्स पढ़ने हैं और थर्मोसेटिंग, तो हम इस पे ही इसको ही आधार बना के चलेंगे। तो थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग, तो यहाँ पे देखो थर्मो आ रहा है यानी थर्मो का मतलब क्या हुआ, हीट, यानी ऐसे पॉलीमर जो हीट का इफेक्ट, किस तरह का हीट का इफेक्ट उनको ऊपर पड़ रहा है। जैसे अगर थर्मोसेटिंग की बात करें तो इसमें परमानेंट चेंज होगा, यानी उसको गर्म कर दोगे तो अगर उसने शेप गोलाकार है, अगर वो लंबवत हो गया तो वो लंबवत ही रहेगा, फिर वो अपना रिगेन नहीं करेगा शेप। ठीक है, लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ये हीट करने पे अलग शेप होंगे और कूल करने पे फिर से अपना शेप पा जाते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक में शेप चेंज होगा लेकिन ठंडा करने पे शेप रीगेन हो जाता है, लेकिन थर्मोसेटिंग में अगर एक बार शेप चेंज हो गया पॉलीमर का तो फिर चेंज नहीं होगा। तो इसको अब डिटेल में हम कवर करेंगे। अब आगे चलते हैं एक एक करके हम, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो अब तक हमने देखा कि जो हमारा पॉलीमर है वो होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। तो हमने सीखा कि दो या दो से ज्यादा मोनोमर मिलके एकलक मिलके एक पॉलीमर यानी बहुलक का निर्माण करते हैं। अगर ये जो पॉलीमर होते हैं अगर एक तरह के मोनोमर से बनते हैं तो इनको हम होमोपॉलीमर या समबहुलक बोलते हैं, या फिर इनको हम कोपॉलीमर या सह बहुलक बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे सिलेबस में नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 है। नाइलॉन 6 में जो यानी ये क्या है, ये एक बहुलक है, ये एक पॉलीमर है। तो इसका जो मोनोमर है यानी इसका अगर हम मोनोमर देखेंगे यानी जिससे ये बना हुआ है, जब इसका हम मोनोमर का देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसका जो मोनोमर है वो केवल एक ही तरह का है, यानी कैप्रोलैक्टम से ही कोई पॉलीमराइज अगर हम करेंगे तो नाइलॉन 6 बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। उसी तरह अगला एग्जांपल अगर हम देखें तो पॉलीथीन है, पॉलीथीन भी हमारे सिलेबस में पढ़ना है जिसको हम पीई भी बोलते हैं। तो पॉलीथीन भी क्या है, एक होमोपॉलीमर। ये किससे बना हुआ है, ये इथीन से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है, इथीन से। ठीक, उसी तरह एक और हमारे सिलेबस में पढ़ना है हमको टेफ्लॉन। क्या पढ़ना है, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन इथीन किससे बना है, C++ एच और एच से। ठीक है, जबकि टेफ्लॉन किससे बना है, C++ एफ, एफ एच हटा के एफ लगा दिया गया है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरो इथीन। ये क्या है, इथीन है, और ये क्या है, टेट्राफ्लोरो इथीन है। समझ में आया। तो ये चीजें हमने की हैं। एक बार थोड़ा सिलेबस देखते हैं। तो हमने क्या देखा, जो हमारा पॉलीथीन है, जो हमारा पॉलीस्टाइरीन है, जो हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड है, और जो टेफ्लॉन है, ये किससे बने हुए हैं, ये केवल और केवल एक तरह के मोनोमर से बने हुए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल, यानी अब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, बेंजीन मॉलिक्यूल है, बेंजीन मॉलिक्यूल पे एक CH डबल बॉन्ड CH2 लिख देंगे तो इसको बोलते हैं स्टायरीन। क्या बोलते हैं, स्टायरीन। इसको पॉलीमराइज करेंगे तो आपको मिलेगा पॉलीस्टायरीन। क्या मिलेगा, पॉलीस्टायरीन।
उसी तरह CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, इसको क्या नाम है, विनाइल क्लोराइड। क्या नाम है, विनाइल क्लोराइड। इसको पॉलीमराइज करोगे तो क्या बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी PVC। PVC जिससे पाइप बनती है ना, जो नलके वाले पाइप होते हैं। अब कोपॉलीमर के अगर हम जो भी हमारे सिलेबस में है उनको अब हम क्लासिफाई करें, यानी जो हमारा नाइलॉन 66 है, क्या है, नाइलॉन 66। सिक्स तो हमारा क्या था, होमोपॉलीमर था, समबहुलक था। लेकिन सहबहुलक की बात करें, यानी फिर दो अलग अलग मोनोमर इसमें प्रेजेंट होंगे। पहला जो इसमें मोनोमर होता है वो होता है CH2 4 बार, ठीक है, यहाँ पे 6 बार, और NH2 और NH2, यानी हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन डाईएमाइन, हेक्सामेथिलीन डाईएमाइन ले लेते हैं, और एडिपिक एसिड ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एडिपिक एसिड, CH2 4 C OOH और COOH। यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग पॉलीमर है। एक को अगर हम M1 बोल दें, इसको अगर हम M1 बोल दें और इसको M2 बोल दें, तो M1 और M2 मिलके ही नाइलॉन 66 का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोपॉलीमर। क्या हो जाएगा, कोपॉलीमर। ठीक है। अब देखते हैं सिलेबस में और क्या है हमारे। तो अब हमने क्या देखा अब तक, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरिन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, नाइलॉन 6 हो गया। अब हम बैकेलाइट देखते हैं। तो बैकेलाइट का निर्माण कैसे हुआ है, बैकेलाइट में हम क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं। ठीक, फिनॉल लेते हैं। फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, यानी फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, इन दोनों को मिलाकर जो मॉलिक्यूल बनता है उसको पॉलीमराइज करते हैं, तो बनता है बेकेलाइट, जो कि इलेक्ट्रिक स्विचेज में यूज करते हैं। तो सिलेबस के अनुसार, सिलेबस में जो हमारे दे रखा है उसके अनुसार हमारे ज्यादातर सिलेबस में होमोपॉलीमर यानी समबहुलक पढ़ने हैं, और जो कोपॉलीमर्स है उनकी संख्या केवल 2 है। ठीक है, एक तो नाइलॉन 6 है और एक बेकेलाइट है। इसके अलावा ज्यादातर नाइलॉन 6, ठीक है, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज के हैं, समबहुलक के हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हमने पहले टाइप के मॉलिक्यूल को देखा कि कितने तरह के हमारे एकलक प्रेजेंट हैं, उसके आधार पे हम समबहुलक और सहबहुलक का वर्गीकरण करते हैं। अब दूसरा जो आधार है वो है उत्पत्ति, यानी सोर्स के आधार पे, सोर्स या उत्पत्ति के आधार पे है कि नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो पॉलीमर दो तरह से हो सकते हैं, या तो नेचुरली प्रेजेंट हो, नेचुरल, या आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड है। क्या है, मैन मेड पॉलीमर्स है। तो अपने सिलेबस में जो दे रखा है, अपने सिलेबस में क्या है, पॉलीथीन है, मैन मेड है, पॉलीस्टायरीन है, मैन मेड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, मैन मेड है, टेफ्लॉन है, मैन मेड है, नाइलॉन 6 है, मैन मेड है, नाइलॉन 6 है, मैन मेड है, बैकेलाइट है, मैन मेड है। तो अपने सिलेबस में कोई भी नेचुरल पॉलीमर नहीं दे रखा है, लेकिन अब हम नेचुरल पॉलीमर भी पढ़ेंगे। जैसे स्टार्च है, ये मैन मेड है, ठीक है, माड़ जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो स्टार्च हो गया हमारा। फिर ग्लूकोज हो गया, जो ग्लूकॉन डी हम यूज करते हैं, उसमें जो ग्लूकोज है, या हमारे चीनी में जो ग्लूकोज है वो क्या है, एक तरह का ये है। ठीक है, हमारी स्किन हो गई, हमारे बाल हो गए, है ना, हेयर हो गया, या सिल्क का कपड़ा जो होता है, जो सिल्क होता है, ये भी क्या है, एक क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, समझ में आया। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर। ठीक, उसी तरह सेलुलोज है, ठीक, लैक्टोज है, जो माँ के दूध में पाया जाता है, लैक्टोज। ये सारे किस चीज के एग्जाम्पल है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, फिर और एग्जांपल्स अगर फेमस एग्जांपल देखें तो आरएनए है, जो रेट्रोवायरस में पाया जाता है। उसी तरह डीएनए है, ठीक है, जो ठीक। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं नेचुरल पॉलीमर्स के।
अब हम अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पे यानी संरचना के आधार पे हम बहुलकों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, संरचना या स्ट्रक्चर के आधार पर हम कैसे करते हैं। अब देखिए, तो संरचना के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारा जो पॉलीमर है वो लीनियर हो सकता है। ठीक है, लीनियर यानी रेखीय श्रृंखला उसके अंदर होगी। ठीक, या फिर वो ब्रांच्ड हो सकता है, या फिर वो ब्रांच्ड हो सकता है यानी शाखित उसके अंदर श्रृंखला होगी। ठीक, या फिर तीसरा क्या हो सकता है, क्रॉस लिंक्ड होगा, यानी क्रॉस लिंक बहुलक होगा। यानी जो मोनोमर जुड़ रहे हैं वो या तो लीनियर रहेंगे या तो ब्रांचिंग की तरह बनेंगे पॉलीमर में जब वो जुड़ रहे हैं। ठीक, पॉलीमर जब बना रहे हैं तो या तो वो क्रॉस लिंक्ड होंगे। क्रॉस लिंक का मतलब क्या होता है, क्रॉस बद्ध। ठीक है, तो इस तरह से तीन तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। अगर इस तरह से है, ठीक, या फिर इस तरह से है लेकिन इधर से इधर से इधर से शाखाएं निकली हुई हैं। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, क्रॉस लिंक्ड। तो इसमें क्या होगा, ये लिंक इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो ये क्या होगा, ये 3D नेटवर्क बनाएगा। क्या बनाएगा, 3D नेटवर्क बनाएगा। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है वो है बैकेलाइट, 3D बनाएगा। ठीक है, और ये एक तरह के थर्मोसेटिंग होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं। यानी एक बार अगर हीट करने पे शेप चेंज हो गया तो फिर चेंज नहीं होता है। ये जो होते हैं ये 3D नेटवर्क नहीं होते हैं, इनके अंदर जो पैकिंग होती है वो इरेगुलर पैक्ड होंगे, इरेगुलरली पैक्ड। ठीक है, जबकि ये क्या होता है, वेल पैक्ड होता है, वेल पैक्ड। समझ में आया। तो इसके आधार पे अगर हम देखें तो हमें तीन तरह से मिलते हैं। एक चीज और, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमको ये पता होना चाहिए कि पैकिंग जितनी ज्यादा होगी, पैकिंग जितनी अच्छी होगी, डेंसिटी घनत्व उतना क्या होगा, घनत्व क्या होगा उस बहुलक का, घनत्व उतना ज्यादा होगा। घनत्व जितना ज्यादा होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी उस बहुलक की, उतनी ज्यादा होगी। यानी क्रॉस लिंक वाले सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें अगर आपको ये फैक्ट्स पता है तो आप एग्जाम में इनका यूज करके आंसर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखते हैं संश्लेषण के आधार पर यानी सिंथेसिस, सिंथेसिस के आधार पर, संश्लेषण के आधार पर हम पॉलीमर का वर्गीकरण करेंगे। उसके पहले हम समझ लें कुछ चीजें। जैसे सपोज करिए मुझे मुझे 12 पाना है, मुझे 12 की संख्या पानी है। तो पहला तरीका क्या हो सकता है, 10+2 कर दिया और 12 मिल गया। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं 10+3 कर दूं और -1 कर दूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे केवल जोड़े जाएंगे, केवल यहाँ पे केवल जोड़े जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, यौगिक बहुलकीकरण, यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है। यौगिक बहुलकीकरण यानी केवल जोड़े जा रहे हैं। तो और यहाँ पे जोड़ा तो जा रहा है लेकिन कुछ छोटी चीजें माइनस भी हो रही हैं, तो इसको बोलेंगे संघनन, इसको बोलेंगे संघनन बहुलकीकरण, संघनन बहुलकीकरण, यानी इसको बोलेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, और इसको बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक, अब अपने सिलेबस को हम देखते हैं। तो एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल हमारा पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, टेफ्लॉन है। ये सारे एग्जांपल्स किस चीज के हैं, एडिशन पॉलीमर के हैं। ठीक, कंडेंसेशन के कौन से हैं, नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 है, और बेकेलाइट। ठीक, तो इस तरह से सिंथेसिस के आधार पर हमने
देख लिया कि किस तरह के पॉलीमर्स इसमें प्रेजेंट है। अब देखते हैं आणविक बल के आधार पर, आणविक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर कितने तरह के हमें मिलते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें चार तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का सबसे ज्यादा पाया जाएगा किसमें पाया जाएगा, थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर होंगे। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एक और नाम है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एक और नाम है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर हो गया। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का भी नाम देते हैं। प्लास्टिक वो होते हैं जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। अब बात यह है कि परमानेंट चेंज हो रहा है या टेम्पोररी चेंज हो रहा है हीट करने के आधार पर। ठीक है, इसके बाद फाइबर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। फिर थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग अलग है, थर्मोप्लास्टिक अलग है। और सबसे कम जो होता है वो इलास्टोमर के अंदर पाया जाता है, इलास्टोमर के अंदर पाया जाता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा फिर इसमें फिर इसमें। ठीक, तो मैक्सिमम आणविक बल इसके अंदर, मिनिमम यानी लीस्ट सबसे कम जो आणविक बल पाया जाता है वो इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए फाइबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं या रेसे बोलते हैं। फाइबर को रेसे बोलते हैं, इलास्टोमर को इलास्टोमर बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान देंगे कि हमारे थर्मोप्लास्टिक्स और ये क्या होते हैं, इस पे सवाल अलग से पूछा जाता है। जस्ट अ मिनट। तो अब देखिए इसमें जो है 5 नंबर और 10 नंबर के सवाल कई बार आए हुए हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स में अंतर बताइए, या 10 मार्क्स में भी पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप समझिए कि थर्मो में दो तरह के बहुलक पाए जाएंगे, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। तो कहानी समझिए, हिंदी में भी सेम सेम नाम है, इसमें कोई चेंज इसके अंदर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये इस तरह के पॉलीमर है। मान लीजिए कोई एक पॉलीमर थर्मोसेटिंग एक्स है और एक पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक वाई है। इनको हमने हीट किया, इसको हमने हीट किया और हमने इसको भी हीट किया। ठीक है, तो मान लो इसका शेप जो था, मान लो इसका शेप गोलाकार था। अब जब हमने उसको हीट किया तो वो ऐसे कुछ फैल के इस तरह से हो गया। तो जो थर्मोसेटिंग हो गया, जो ये चेंज आया शेप के अंदर, ये चेंज जो होगा ये परमानेंट चेंज होगा। ये जो चेंज होगा ये क्या होगा, परमानेंट चेंज होगा। यानी अब तुमने हीट करने पे तो इसको इस तरह शेप में कर दिया, अब तुम कूल करोगे तो ऐसा कोई भी फिर से ये सर्कुलर शेप में नहीं होगा। डू नॉट रीशेप, फिर से वो शेप अपना नहीं पाएगा। जबकि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, हीट करने पे मान लो जब हमने इसको हीट नहीं किया था तो मान लो ये इस तरह से था, और जब हमने इसको हीट कर दिया तो ये इस तरह से मान लो फैल गया। सपोज कर लीजिए कि वो इस तरह से फैल गया। अब जब हम कूल करेंगे तो फिर से ये अपना शेप रिगेन कर लेगा। शेप रिगेन यहाँ पे पॉसिबल होता है, शेप रिगेन पॉसिबल होता है। यानी हीट करने पे फैलेगा तो कूल करने पे ये फिर से वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो इनके जो हमारे सिलेबस में है उनमें एग्जांपल्स कौन से हैं, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर का जो एग्जांपल है वो है बेकेलाइट। क्या है, बेकेलाइट। क्लियर। थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल क्या है, तो पॉलीस्टाइरिन है, पॉलीस्टाइरिन है, फिर पॉलीथीन है, फिर क्या है, पॉलीथीन है, फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो अपने डिजायर्ड शेप में इसको अगर हीट करेंगे तो ये चले जाते हैं। ठीक, क्लियर है। तो ये मेल्टिंग इसमें पॉसिबल है। तो हीटिंग हीटिंग करने पे शेप चेंज होगा, कूलिंग करने पे रीगेन हो जाएगा। ठीक है, बैकेलाइट का इंपॉर्टेंट फीचर हमने क्या देखा था कि बैकेलाइट में क्रॉस लिंकिंग होते हैं। ये क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, ठीक। तो इस आधार पर हमने हर तरह के पॉलीमर्स को अच्छे से समझ लिया, देख लिया। अब हम इन दोनों के अंतर की बात करते हैं। तो जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, जो हमारे
जो हमारे यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक्स हैं, ये रेखीय बहुलक होते हैं। रेखीय बहुलक का मतलब क्या हुआ कि ये लॉन्ग चेन में लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। लॉन्ग चेन के लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो वांडरवाल फोर्स होता है, ये वीक वांडरवाल फोर्स होता है। इसके अंदर क्या होता है? वीक वांडरवाल फोर्स। यहाँ पे हमने देखा था ना, जो इसके पहले जो हमने अरेंज किया हुआ है, जस्ट अ मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर क्या है? वीक वांडरवाल फोर्स है, जबकि यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम है, यानी स्ट्रॉन्ग वांडरवाल फोर्स है। तो ये सेम चीज अब हम यहाँ पे अंतर के रूप में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अंतर डायरेक्टली पूछ रहा है, इसलिए मैं इसको अलग से भी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं, जब इसको अगर हम पिघला देते हैं हीट करने पे, तो पिघले हुए बहुलक को इच्छित आकृति में इसको ढाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ढाला जा सकता है, फिर गर्म करने पे पुनः ढाला जा सकता है, जबकि यहाँ पे दोबारा ढाला नहीं जा सकता है। इसमें जो वंडरवाल फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वीक होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। तो स्ट्रांग वंडरवाल फोर्स जो होता है, वो क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड्स होते हैं, यानी वो 3D डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पे बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, बेकेलाइट इसका एग्जांपल हो गया, पॉलीथीन एग्जांपल हो गया इसका, थर्मो प्लास्टिक का पॉलीस्टाइरीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया और पीवीसी हो गया। तो ये इतने, अगर आप इतना लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम अपने सिलेबस को फिर से देखते हैं, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। अब हमको नाइलॉन 6, बैकेलाइट ये करना है। हमने थर्मोप्लास्टिक्स कवर कर लिया, थर्मो सेटिंग खत्म कर लिया, दोनों के बीच में डिफरेंस भी कवर कर लिया, ठीक है। अब हम इंग्लिश मीडियम में भी इसको क्या करेंगे, अभी आपको डिफरेंस इसमें क्रिएट करके दे देंगे, ठीक। तो इस तरह से हमने सिलेबस का ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, सब कुछ हमारा कवर हो गया। अब हम बस एक चीज को उसको समराइज करते हुए चल रहे हैं, और एक मैं आपको आंसर लिखने का तरीका भी बता देता हूँ। तो अब देखिए, जितने भी यहाँ पॉलीमर दे रखे हैं, जितने भी यहाँ पॉलीमर दे रखे हैं, आप एक कॉलम पॉलीमर का बनाइए, फिर दूसरा कॉलम मोनोमर का बनाइए, कि जो हमारा पॉलीमर है उसका नाम क्या है, ठीक है। पॉलीमर का यहाँ पे पॉलीमर प्लस उसका स्ट्रक्चर लिखिए, मोनोमर प्लस उसका स्ट्रक्चर लिखिए, क्लियर। अब इसके बाद, अब आप सबसे पहले देखिए, ओरिजिन के आधार पे, यानी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर ये किस तरह का पॉलीमर है। ओरिजिन के आधार पे आप देखिए कि ये प्राकृतिक है, नेचुरल है या मैन मेड है, ठीक है। नेचुरल है या आर्टिफिशियल या सिंथेटिक पॉलीमर है, नेचुरल है या सिंथेटिक है, ठीक। दूसरी बात क्या देखिए, ये आपने देख लिया, फिर आप देखिए कि ये कोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है। को होगा या तो होम होगा, अभी देखिएगा आपको एकदम अच्छे से आंसर समझ में आ जाएगा। कोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है। फिर आप देखिए कि एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है। फिर आप देखिए, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है कि थर्मोप्लास्टिक, यानी सिलेबस को ही अगर आपने कर लिया तो आपका खत्म हो जाएगा। तो अब देखो, तो पॉलीथीन है, ठीक। फिर क्या है? पॉलीस्टाइरीन है, फिर क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड है, फिर क्या है? टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन के बाद फिर क्या है? नाइलॉन 6 है, फिर क्या है? बेकेलाइट है। तो अगर मान लो किसी पे भी शॉर्ट नोट्स आता है, किसी पे भी शॉर्ट नोट्स आता है, तो तुम उसका मोनोमर लिखोगे, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर उसका बताओगे कि नेचुरल है कि सिंथेटिक है, फिर बताओगे कि को समबहुलक है, ठीक है, इसका मतलब समबहुलक है या सहबहुलक है, प्राकृतिक है या संश्लेषित है, यौगिक है या संघनन है, थर्मोसेटिंग है या थर्मोप्लास्टिक है। अगर ये पॉइंट बना दोगे तो 7-8 पॉइंट बन जाएंगे, और स्ट्रक्चर बना दो और रिएक्शन लिख दो, काम खत्म। मोनोमर क्या होता है इसका? मैंने बताया था, इथीन होता है। क्या होता है? इथीन। इसका क्या होता है? स्टाइरीन होता है। क्या होता है? स्टाइरीन। इसका क्या होता है? विनाइल क्लोराइड होता है, मैंने स्ट्रक्चर पीछे बनाया हुआ है, विनाइल क्लोराइड। इसका क्या होता है? टेट्रा फ्लोरो इथीन, टेट्राफ्लोरो
इथीन। नाइलॉन 6 का क्या है, एक तो एडिपिक एसिड था, एक एडिपिक एसिड था, दूसरा क्या था, हेक्सा मेथिलीन डाईएमाइन, हेक्सा मेथिलीन डाईएमाइन। इसमें क्या था, फिनॉल था, फिनॉल था, और दूसरा क्या था, फॉर्मल्डिहाइड था। ठीक। अब देखिए, हमें पता है पॉलीथीन क्या है, सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है। पॉलीस्टाइरिन क्या है, सिंथेटिक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, सिंथेटिक है। टेफ्लॉन सिंथेटिक है। नाइलॉन 66 सिंथेटिक है, ये भी सिंथेटिक है। कोई भी नेचुरल पॉलीमर हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर पूछता है तो मैंने एग्जांपल दे रखा है। पॉलीथीन केवल इथीन से बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर नहीं है। पॉलीस्टाइरिन केवल एक पॉलीमर से बन रहा है, तो होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर नहीं है। विनाइल क्लोराइड केवल एक तरह के पॉलीमर से बन रहा है, होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर नहीं है, होमोपॉलीमर है। यहाँ देखो दो तरह के पॉलीमर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, कोपॉलीमर्स हो जाएगा। और बैकेलाइट जो है दो तरह के पॉलीमर से बन रहा है, तो ये कोपॉलीमर हो जाएगा, होमोपॉलीमर नहीं होगा। अब जितने भी, जहां पे भी, ध्यान से सुनो, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। एडिशन पॉलीमर वो होते हैं जहां पे कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। कंडेंसेशन पॉलीमर वो होते हैं जहां पे सी डबल बॉन्ड ओ पाया जाए। ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखो एडिशन पॉलीमर में इथीन का एग्जांपल अगर देखें, सी डबल बॉन्ड सी, एच, एच, तो कब कार्बन कार्बन बॉन्ड पाया जा रहा है। यहाँ पे देखो स्टाइरिन का सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है। विनाइल क्लोराइड का देखो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एल, तो देखो सी डबल बॉन्ड सी पाया जा रहा है। टेट्राफ्लोरोइथीन का देखो सी डबल बॉन्ड सी पाया जा रहा है, फ्लोरो फ्लोरो और फ्लोरो और फ्लोरो। तो जहां पे भी कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पाया जाएगा, ध्यान से देखिए, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। तो जहां पे भी कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पाया जाएगा वो क्या होंगे, एडिशन पॉलीमर होंगे, वो सारे क्या होंगे, एडिशन पॉलीमर, तो कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होंगे। अब देखिए, एडिपिक एसिड के अंदर जब हम नाइलॉन 66 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा वो देखिएगा, तो सीओ डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे क्या पाया गया, सी डबल बॉन्ड ओ पाया गया। ठीक है। या फिर इसके अंदर हम देखेंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ भी पाया जाएगा, और सी डबल बॉन्ड ओ या सी सिंगल बॉन्ड ओ पाया जाए, तो इस तरह के एग्जांपल्स क्या होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। तो ये भी कंडेंसेशन, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है। अब देखते हैं थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल कौन कौन से थे। थर्मोसेटिंग का तो बैकेलाइट था। ठीक है। बाकी सारे जितने भी हो गए, नाइलॉन 6 ये सब। अच्छा, एक हमारा बच गया सिलेबस का, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 क्या है, ये, इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, कैप्रोलैक्टम। क्या हो जाएगा, कैप्रोलैक्टम। ये क्या है, आर्टिफिशियल है। दूसरी बात, केवल एक तरह का पॉलीमर है, तो कोपॉलीमर नहीं है, होमोपॉलीमर है। और ये एडिशन पॉलीमर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ पाया जा रहा है, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक। और ये थर्मोप्लास्टिक है। क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग नहीं है। थर्मोसेटिंग केवल और केवल बैकेलाइट है। बाकी सारे क्या है, बाकी सारे थर्मोप्लास्टिक्स है। तो इस तरह से अब मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे इस टेबल का यूज करना है। तो मान लो तुम्हारे पास एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपको पॉलीस्टायरीन के बारे में 5 नंबर का सवाल आ गया, आप इसके बारे में लिखिए। तो तुम सबसे पहले क्या लिखोगे कि पॉलीस्टायरीन क्या है, किस तरह का पॉलीमर है। तो सबसे पहले तुम लिखना कि ये एक तरह का सिंथेटिक पॉलीमर है। देखो, पॉलीस्टायरीन क्या है, एक तरह का सिंथेटिक पॉलीमर है। ये एक होमोपॉलीमर है, ये एक एडिशन पॉलीमर है, ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। फिर पांचवा पॉइंट, इसका जो मोनोमर है इसका नाम स्टाइरीन है, और इसका स्ट्रक्चर ये है। तो क्या क्या आपने बता दिया, 5 पॉइंट्स यहाँ से बता दिया है ना। 5 पॉइंट देखो, 1, 2, ठीक है, हमारे पास 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट यहाँ से हो गया। तो 5 पॉइंट तो ये लिख दो। अब क्या करो, अब तुम दिखाओ कि तुम्हारा जो मोनोमर है वो कौन सा क्या है, ये स्टायरीन, इसको बोलते हैं स्टायरीन। तो स्टायरीन के एन मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हुए हमारा एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा जब इसका हम पॉलीमर, ये क्या है, मोनोमर है, एकलक है। अब यहाँ पे लिखोगे ये क्या हो रहा है, होमोपॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमराइजेशन।
या हम बोल सकते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या बोल सकते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो सी एच सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ये बॉन्ड क्या है? पॉलीमर बन गया। ठीक, तो ये जो पॉलीमर बना इसका नाम है पॉलीस्टाइरीन। इसका मोनोमर का नाम है स्टाइरीन। तो देखो, जो मोनोमर होता है उसी के आगे पॉली लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पॉलीमर, तो पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में आंसर आपको लिखना है। इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे पूरी तरह से खत्म होता है। आपको मैं अभी जो नोट्स दूंगा इसके नीचे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाला भी नोट्स अंतर करके दे दूंगा। अब आपको ये वाले नोट्स को एक बार देख लेना है। ठीक, मैंने सबको समझा दिया कि योग बहुलक और संघनन बहुलक में क्या अंतर है। तो ये भी 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या अंतर है, तो ये मैंने अभी आपको समझाया था। आप इस यहाँ से 3-4 पॉइंट्स बना के इसको लिख दीजिएगा और उसके एग्जांपल्स लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से सिलेबस यहाँ खत्म हो रहा है। अब एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर हमने ये क्या किया, डेली लाइफ में देखा ही हुआ है कैसे कैसे यूज करते हैं। फिर से हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, अगर हम एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर की बात करें, हम जब सब्जी लेने जा रहे हैं तो हम पॉलीथीन का यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, जब हम चाय पीते हैं, है ना, चाय की दुकानों पर देखिए आपको जो कप मिलता है वो किसका होता है? पॉलीस्टाइरिन का बना होता है। ठीक, टायर बन रहा है साइकिल का, मडगार्ड का, ठीक है, या जो हेलमेट हम लोग यूज करते हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। टेफ्लॉन जो होता है, जब हम नॉन स्टिक बर्तन यूज करते हैं तो उसमें जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। या फिर वाटर रेजिस्टेंट हम जो मॉल बनाते परत लगाते हैं कार के ऊपर, वो भी टेफ्लॉन का बना होता है। नायलॉन से जब भी हम मछली मारते हैं तो देखते हो, या ब्रश जब करते हो, जो टूथ के ब्रिस्टल्स होते हैं जिससे दांत साफ होता है, वो नायलॉन 6 का बना होता है। उसी तरह नायलॉन 6 से हम लोग सॉक्स जो होता है, मोजा पहनते हैं, या साड़ी साड़ी नायलॉन 6 वाला पहनते हैं, नायलॉन की साड़ी है ना। स्वेटर पहनते हैं, जैसे मैं अभी आता हूँ आपके कॉलेज में तो व्हाइट कलर का एक स्वेटर पहन के आता हूँ, तो वो किस चीज का बना है? नायलॉन 6 का बना हुआ है। उसी तरह जब बैकेलाइट की अगर हम बात करते हैं, तो जो हम इलेक्ट्रिक स्विचेज यूज करते हैं उसमें करंट हमें नहीं लगता है, ठीक है, वो पुअर कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का भी काम करता है। ठीक, तो ये सेम चीज हमारा यहाँ पे भी हिंदी मीडियम में दे रखी है। ठीक, तो बैकेलाइट पे फोकस करना है, नायलॉन पे फोकस करना है, टेफ्लॉन पे फोकस करना है, पीवीसी की पाइप पे यूज करना है। ठीक है, पॉलिथीन और पॉलीस्टाइरीन, ये 5-6 जो हमारे सिलेबस वाले हैं बस उतने ही हमें फोकस करने हैं, सारे याद नहीं करने हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। अगला चैप्टर जो अब हमारा आएगा वो मैं ग्रुप में ऐसे ही डाल दूंगा। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भिलेली के यूट्यूब चैनल पे हम सारे जो क्लासेस जो है ऑनलाइन माध्यम से भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवाइज कर सकें और जितने भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकें। अब आपका काम क्या है कि आप घर जाएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर 5 साल के पेपर हैं पॉलीमर के, वो सारे सॉल्व करेंगे। अब सारे सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैं इस नोट्स को थोड़ा अपडेट करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।